नमस्कार। सीधी बात के इस बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुधीर चौधरी। स्पेशल मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम एक बहुत ही स्पेशल जगह पर हैं। ये डबल इंजन वाला सीधी बात होगा आज। और डबल इंजन इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आज हम, जैसा आप देख सकते हैं, हम केदारनाथ धाम पर हैं, भगवान के द्वार पर हैं, मोक्ष धाम इसे कहा जाता है, वहां पर हैं। और ऐसी पवित्र जगह पर हमारे साथ हैं मुरारी बापू। तो मुझे पूरा यकीन है कि ये ऐसा शानदार अनुभव आपने जीवन में इससे पहले कभी पाया नहीं होगा जो आपको अब अगले 1 घंटे तक मिलने वाला है। बापू, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बापू, आप एक पूरी राम कथा को लेकर ट्रेन यात्रा निकाल रहे हैं, पूरे भारत के भ्रमण पर निकले हैं। और मैंने अभी देखा कि यहाँ पर भी आप आए हैं, रामचरितमानस को लेकर आए हैं, हमारे साथ यहाँ रखी है। और बापू इसे लेकर आए हैं और पूरे भारतवर्ष में इसके लेकर ही साथ साथ आप चलेंगे। तो बापू, आज के इस कलयुग में जब इतनी हिंसा हो रही है और आप देख ही रहे हैं क्या माहौल है, ऐसे में आपको ये आइडिया कैसे आया? क्या आपका उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। सबसे पहले बात मैं ये कहूं कि मैं किसी को लेकर नहीं आया, ये पोथी जी सबको लेकर आई। वो हमारे पीछे इसीलिए है कि हमें पुश कर रही। और रामचरितमानस सेतु का शास्त्र है, सबको जोड़ने का। और आज मैं महसूस कर रहा हूं कि भगवान शिव के चरणों में बैठकर कि मैं पोथी जी हमको ले आए हैं और मैं मेरे साथ केवल भारतवर्ष की जनता नहीं, 140 करोड़ लोग ही नहीं, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा हमारा परिवार है। मैं केवल वसुधा पूर्ति भी सीमित नहीं होना चाहता, त्रिभुवनीय चेतना हमारे साथ है। तो मैं आज पहले दिन इन सभी को याद करके इस पवित्र धाम में इन सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, 12 ज्योतिर्लिंग में ये 9 दिन की कथा होगी, 12 दिन होगा। तो इसका मतलब आप देखिए, आज हम उत्तर में हैं, कुछ दिन के बाद हम दक्षिण में रामेश्वरम होंगे, पूर्व में होंगे और पश्चिम में होंगे। तो जगतगुरु शंकराचार्य ने कभी अपने वेदों को लेकर, उपनिषदों को लेकर, अपनी प्रस्थान त्रयी लेकर के चारों धाम को जोड़ा था। मुझे लगा हमारे पास वेद का ज्ञान नहीं है, उपनिषद का उपदेश नहीं है। मेरे पास तो मेरे सदगुरु भगवान त्रिभुवन दादा का दिया हुआ रामचरितमानस एक वैश्विक शास्त्र है। और मेरी प्रस्थान त्रयी है सत्य, प्रेम और करुणा। तो ये सबको लेकर हम यहाँ आए हैं और ये चारों दिशाओं को जोड़ने का एक विनम्र प्रयास है। जी बापू, आज हमें ये मौका मिला है। इस स्थान को मोक्ष धाम भी कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ मोक्ष की प्राप्ति होती है। अपने तमाम दर्शकों के लिए हम ये जानना चाहेंगे कि आपके हिसाब से मोक्ष क्या है? हमारे सभी तीर्थ वैसे तो मुक्ति देता है, लेकिन कुछ विशेष तीर्थ है जिसकी महिमा विशेष है। और मेरी दृष्टि में मोक्ष ये है कि व्यक्ति ईर्ष्या, द्वेष और निंदा से मुक्त हो जाए, वो ही मोक्ष है। आपको लगता है कि जीवन में जो अंतिम पड़ाव है, जिसको सब लोग चाहते हैं कि मुझे मिले, वो मोक्ष है? कुछ लोग चाहते हैं मोक्ष, कि हमारा अंतिम पड़ाव मोक्ष है, लेकिन जो प्रेम मार्गी है वो चाहते हैं कि हमें बार बार जन्म लेना है, हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें भक्ति चाहिए। और जगतगुरु शंकराचार्य जो यहाँ से तिरोधान हुए, वो मोक्षवादी महापुरुष थे, लेकिन उसने भी दैव्यापराध समापन स्तोत्र में कह दिया कि न मोक्षस्य आकांक्षा, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं, मैं निरंतर जन्म जन्म शिव शिव भवानी की जपता, मैं शिव पार्वती का जप करता रहा।
मेरा भी इन आचार्यों के कदमों पर यही एक बात रही कि हमें मोक्ष नहीं चाहिए। हमें इस पवित्र देश में, इस तीर्थों के देश में, इस देवताई देश में, इस सनातन धर्म की कुख में बार बार जन्म लेना है और बार बार परस्पर प्रीत, सत्य और करुणा का सेतु बनाना। आप अपने लिए कभी मोक्ष मांगते हैं? आपको भी मोक्ष चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं, मोक्ष नहीं चाहिए। मैं बार बार जन्म लेना चाहता हूँ और ये देह तो मैं बार बार धरती पर आना चाहता हूँ और बार बार रामचरितमानस लेकर उसी की कथा गाना चाहता हूँ। हमारे जो आम दर्शक हैं, उन्हें आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? उन्हें मोक्ष प्राप्ति की तरफ जाना चाहिए या वो भी यही सोचें कि बार बार इंसान के तौर पर जन्म लें और वापस यहीं आते रहें? नहीं, ये दोनों मार्ग है। मैं किसी को बांधता नहीं, मैं सबको फ्रीडम देता हूँ, जिसको जो चाहिए, क्योंकि राम कथा मुक्तिदायी का भी है, राम कथा भक्तिदायी का भी है, राम कथा शक्तिदायी का भी है। तो मैं मेरे श्रोताओं को फ्री छोड़ता हूँ, वो चुनाव कर ले। उसको मुक्ति चाहिए तो मुक्ति मिलेगी, भक्ति चाहिए तो भक्ति मिलेगी, जो चाहिए वो ले, वो उसकी मर्जी पर छोड़ता हूँ। बापू, आप इस यात्रा पर ऐसे समय में निकले हैं जब राम के भी अलग अलग रूप सामने आ रहे हैं, भगवान के भी अलग अलग रूप हैं, हनुमान के भी रूप हैं, अलग अलग फिल्मों में राम के अलग रूप हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां राम के अलग अलग रूप वोटरों को बेच रही हैं। राम कथा असल में क्या है, इसको लेकर यह भी कंफ्यूजन पैदा हो गया है और इस पीढ़ी को ये कैसे बताया जाए कि असल में राम कथा क्या है? पहली बात तो ये, मैं मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया के थ्रू ये सब कुछ चल रहा है, सुनता हूँ, पढ़ता हूँ। मेरा स्पष्ट कहना है कि राम साधन बनना नहीं चाहिए, राम व्यक्ति का साध्य होना चाहिए और हम लोग उसको साधन बना करके किसी न किसी रूप से लाभान्वित होना चाहते हैं। राम क्या है वो वाल्मीकि रामायण बता सकती है, वाल्मीकि के बाद रामचरितमानस बता सकता है। हम अपनी कल्पना की उड़ान से हनुमान, राम या तो इस परम पात्रों को अपने ढंग से कोई संवाद दे दे, अपने ढंग से उसका रूप दे, मेरी दृष्टि से एक किसी के हित में नहीं। बापू, एक बात हमने देखी, हम यहाँ भगवान के दर पर बैठे हैं और मंदिरों में भी आपने देखा होगा, हमारे देवी देवताओं में भी देखा होगा आपने, लोग भगवान के पास जाते हैं कुछ मांगने के लिए, स्वार्थ के लिए जाते हैं और अपनी प्रार्थना में यही कहते हैं कि भगवान हमें ये दे दो। भगवान राम से भी यही पूछते हैं, शिव भगवान से भी यही कुछ कहते हैं कि हमें कुछ दे दो। क्या आप इसे सही मानते हैं और कितने % लोग ऐसे होंगे जो कुछ मांगे बिना अपनी श्रद्धा से जाते होंगे? पहली बात तो यह है कि ये सर्वज्ञ है, अंतर्यामी, उसके पास मांग करके उसकी सर्वज्ञता का खंडन नहीं करना चाहिए। वो सब जानता है कि मेरे मन में क्या है। तो पहला मेरा विचार तो है कि कुछ मांगना नहीं चाहिए। फिर भी लोग यदि मांगना चाहे तो इंसान जब पूरा नहीं करता है तो भगवान के पास न जाए तो किसके पास जाए? क्योंकि ये बाप का बाप बैठा है, उसी के पास जाकर ही मांगे, अपनी झोली फैलाए, अपना दामन फैलाए। इसे आप स्वार्थ की भक्ति नहीं कहेंगे कि हम अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं? नहीं, कोई भक्ति की मांग करे, कोई मोक्ष की मांग करे तो इसमें स्वार्थ नहीं है, परमार्थ है। लेकिन पहले तो मैं मांगने का विरोधी हूँ। मुझे व्यक्तिगत आप कहे तो मैं यहाँ दर्शन किया तो मैंने कुछ नहीं मांगा। हाँ, आप बताइए, अभी आपने दर्शन किया, आपके क्या विचार थे? आपने कुछ मांगा, आपने कुछ भगवान से वार्तालाप किया, क्या अनुभूति थी आपकी? नहीं, वार्तालाप करने का कोई चांस नहीं था। मैं दर्शन से भरपूर हो गया, लबालब भर गया। न बोलने की कोई जरूरत, न मांगने की तो कोई जरूरत है ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। क्योंकि मेरे पास अक्षय पात्र है, मेरे पास कल्पतरु है, मेरे पास काम दुर्गा गाय है और इसकी रचना महादेव ने की है। रचि महेश निज मानस राखा। तो मांगने का कोई सवाल ही। और यहाँ दर्शन में जब आया
मेरे मन में कोई और विचार आता ही, मैं केवल दर्शन से तृप्त हूँ, दर्शन से। और लोगों की आंखों में श्रद्धा का दर्शन करता हूँ कि क्या लोग इतनी कठिन यात्रा करके भी क्या निष्ठा है, क्या आस्था है, वो लेकर यहाँ आते हैं। इनकी आंखों को पढ़ता। तो आपने मांगा कुछ नहीं? कुछ नहीं। आप कहो तो आपके लिए कुछ मांगू। आप तो सीधे जा भी नहीं सकते हैं। अगर आपके जरिए जाएंगे, आपके थ्रू जाएंगे, तो शायद भगवान ज्यादा अच्छी प्रार्थना सुन पाएंगे। नहीं, मेरे जरिए जाएगा तो किसी को मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जरूर सही में मेरा सत्य प्रेम और करुणा लेकर मेरे साथ चलेंगे। पीछे चले ऐसा मैं नहीं चाहता, और मैं किसी के पीछे चलूं वो भी नहीं चाहता। हम सफर हो जाए, हमारे हमराही हो जाए, तो मेरे साथ इन 3 बात लेकर चलेगा, उसको कुछ मांगने की जरूरत। आप जो बात कह रहे हैं उससे मेरे मन में जो बात आ रही वो है गुरु को लेकर। गुरु जीवन में लोग कहते हैं बहुत आवश्यक है, एक गुरु जरूर होना चाहिए। और आप भी अक्सर गुरु के महत्व के बारे में कहते हैं कि या तो गुरु पे छोड़ दो और या गुरु को छोड़ दो। तो क्या गुरु बहुत आवश्यक है जीवन में? हर किसी का एक गुरु होना चाहिए? मैं व्यक्तिगत रूप में मानता हूँ कि सदगुरु बहुत आवश्यक। बिना सदगुरु जो जाना चाहते हैं, मैंने कई लोग हैं जो गुरु को नहीं मानते हैं, लेकिन इसमें अहम का उदय होता है। लेकिन किसी का सहारा लेकर जाने से हम सुरक्षित रहते हैं। तो मैं तो सदगुरु को मानने वाला आदमी हूं। और मेरा ये कहना है कि या तो सदगुरु को छोड़ दो या सदगुरु पर छोड़ दो, तो ही बात है। और सदगुरु यानी शिव, सदगुरु यानी राम, सदगुरु यानी हनुमान जी, सदगुरु मानी भगवान श्री कृष्ण। ये परम सदगुरु है। आपके मुताबिक शिव क्या है? शिव ब्रह्म है, शिव परमात्मा है, शिव भगवान है, शिव ईश्वर है, शिव त्रिभुवन गुरु है, शिव परम तत्व है। और हम शिव तक कैसे पहुंचे? देखिए, हम इतना ही कर सकते हैं कि हम केदारनाथ धाम आ गए, हमने दर्शन कर लिए, हमने पूजा कर ली, जिसने जो बताया हमने कर लिया। बट असल में उन तक कैसे पहुंचे, और हम अभी भी नहीं जानते कि हम अभी जो दर्शन करके आए भी हैं तो हम वहां तक पहुंचे भी हैं या नहीं। ये प्रक्रिया आंतरिक है। ये कोई स्थूल शरीर से कहीं पहुंचना नहीं है, ये भीतरी प्रक्रिया है। और जब हम हमारे देश के ये 12 ज्योतिर्लिंग को ज्योति के रूप में देखते हैं, तो हम अंधेरा लेकर आए थे, प्रकाश लेकर जा रहे हैं। प्रत्येक के अंदर एक शिवलिंग बैठा है, जो बाहर का घना अंधेरा, हमारा स्वार्थ, हमारे अनेक प्रकार के आशय, इस घने अंधेरे ने इस हमारे मूल स्वरूप को दबाए रखा है। तो यहाँ से ज्योति लेकर जाना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय। बापू, आजकल जैसे मैंने गुरु की बात की, गुरु तो बहुत सारे हैं, लेकिन आजकल सब सोशल मीडिया वाले गुरु हैं। आजकल प्राइवेट जेट वाले गुरु हैं। आजकल उनके लिए जो पहले साधु संत जंगल में जाया करते थे, वन में जाते थे, अब उनका जो वन है वो सोशल मीडिया ही है। क्या ये गुरु हमें भगवान तक पहुंचा सकते हैं? नहीं, कौन क्या करता है इसमें मैं न जाऊं। सबके अपने विचार होते हैं, सबके अपने अपने मनीषा होती है, सब अपने अपने हेतु होते हैं। सबको प्रणाम। पर आजकल आप देख रहे हैं बहुत लाखों की भीड़ उमड़ कर जाती है अलग अलग बाबाओं के पास, और बहुत सारे गुरु, धर्म गुरु ऐसे हैं जो चमत्कार दिखाते हैं। वो बताते हैं आपके मन में क्या है आपको बता देंगे, भविष्य में क्या होने वाला है वो बता देंगे, आपकी कोई मनोकामना है तो उसको पूरा कर देंगे। उन्हें आप धर्म गुरु मानते हैं, उन्हें चमत्कार वाले गुरु मानते हैं? नहीं, ये प्रश्न मुझे न पूछिए, उसी को ही पूछिए, वो अपने आप को क्या कहते हैं। मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मैं केवल मुरारी बापू, विशेषण मुक्त, न कोई आगे न कोई पीछे। मैं मुरारी बापू हूँ और दुनिया को प्यार करता हूँ। आपके भक्त जब आपके पास आते हैं, आपके अनुयायी जब आपके पास आते हैं, क्या वो आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप उनके मन को पढ़ लेंगे,
आप उनकी जीवन की परेशानियों को पढ़ लेंगे और फिर उसको दूर कर देंगे, उनको जो भी तकलीफ है उसे आप दूर कर देंगे, या आप किसी ज्योतिषी की तरह उनका हाथ पढ़ लेंगे, माथा पढ़ लेंगे और बताएंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है? नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं केवल मोहब्बत जानता हूँ। मेरी व्यासपीठ से मोहब्बत करेगा वो भर जाएगा, क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। न मैं भविष्यवेता हूँ, न किसी की मन की जानता हूँ। ये सब अपने आप दौड़े आते हैं। न हमारा कोई नेटवर्क है, न हमारा कोई मंडल है, न हमारा कोई ग्रुप है। मैं और मेरी पोथी, हम दोनों घूम रहे हैं। बट बापू, आपके इतने जो लाखों अनुयायी हैं, ये किस चीज से प्रभावित होकर आपके इतना पीछे पीछे चलते? देखिए, यहाँ भी हजारों लोग आ गए आपके पीछे पीछे। आपकी किस खूबी से ये प्रभावित होते हैं? और आपसे भी तो ये कुछ उम्मीद रखते होंगे। जैसा मैंने कहा कि सब लोग जीवन में कुछ ना कुछ परेशानी लेकर घूम रहे हैं और वो उसका समाधान चाहते हैं। नहीं, पहली बात तो है कि मेरा कोई अनुयायी नहीं, मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं, इसलिए मैं सालों से कहूँ मेरे सब फ्लावर्स, फॉलोअर्स कोई नहीं। मेरी व्यास वाटिका के, मेरी विश्व वाटिका के ये पुष्प है, और ये पुष्प इतना ही यदि वो पुष्प है तो जो मैं जिसको मैं पुष्प कहता हूँ, यदि वे पुष्प है तो किसी से कुछ नहीं चाहेगा, शिव पर चढ़ जाएगा और अपनी खुशबू बिखारेगा। आप अक्सर ये कहते हैं, और मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, आप पैसा नहीं लेते। अब आप पैसा किसी से कुछ नहीं लेते, लेकिन अब ये यात्रा आप निकालेंगे इतनी बड़ी, इतने बड़े बड़े आप आयोजन करते हैं, तो इसके लिए आपके पास धन कहां से आता है जब आप कोई पैसा लेते ही नहीं, आप छूते नहीं पैसे? नहीं, ये मैं कोई आयोजन करता ही नहीं, मनोरथ ही करते हैं। कोई तनुजा सेवा करते हैं, कोई मानसी सेवा करता है, कोई वित्तजा सेवा करते हैं। मैं तो, मेरे पास का, मैं किसी से एक पैसा लेता नहीं। मुझे ले आए, छोड़ दे। गंगा जल मेरा साथ होता है, और हवा में हनुमान जी की लेता हूँ, जल गंगा का पीता हूँ, रोटी मेरे नसीब की पाता हूँ, पोथी मेरे दादा की दी हुई है। ये मनोरथी लोग योजना करते हैं और मेरे आत्मा में बात बैठती है तो मैं पोथी जी लेकर चढ़ पड़ता, क्योंकि मेरे पास पैसे में किसी लेता नहीं, और मेरे पास खर्चा करना का कोई कारण नहीं बनता। आप कितना पैसा खर्चे हैं दिन में? आपका कितना खर्चा होता होगा? वो तो मनोरथियों को पूछे आप। आपका मैं कभी पूछता ही नहीं। मैं कभी नहीं पूछता कि क्या हुआ, कितना खर्चा हुआ। ये सब प्रमाणिकता से इसका उपयोग करते हैं। आपका अपना निजी खर्चा कितना होगा दिन का या महीने का? मेरा कोई निजी अपना खर्चा? कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा, मेरा कोई खर्चा। मैं 3 पैर कपड़े रखता हूँ, 2 मेरे बैग में होता हूँ, 1 पेन, 3 काली शॉल रखता हूँ, 2 बैग में, 1 यहाँ, 3 रामनामी रखता हूँ, 2 उसमें। और वो भी मेरा कोई न कोई पुष्प, वो कभी न कभी मेरे टेलर से जाकर खादी लेकर सिलवा कर दे। मेरा कोई खर्चा नहीं। आप हमेशा इसी तरह के परिधान पहनते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। मेरा शो का नाम भी ब्लैक एंड व्हाइट ही है। थैंक यू। और आज हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट वाली ही मुद्रा में हैं, पर आप हमेशा ये काली शॉल लेते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ब्लैक एंड व्हाइट। तो आप जीवन को और पूरी दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट में देख पाते हैं और फिर दिखा भी सकते हैं। मैं तो मेरे लिए देखता हूँ, दुनिया के लिए कुछ। मेरे में ब्लैक क्या है वो देखता हूँ, मेरे में व्हाइट क्या है देखता हूँ। व्हाइट बढ़ाता जा रहा हूँ, ब्लैक कम करता जा रहा हूँ। इसलिए बाल भी काले कम कर दिए, दाढ़ी सफेद कर दी। देखिए, अब सब सफेद ही हैं, बाल भी सफेद है और दाढ़ी भी सफेद है। सब होता जा रहा है। बापू, आजकल जो माहौल है, लोग अब ये कहते हैं कि अध्यात्म भी एक उद्योग बन चुका है। जैसा मैंने आपको कहा, आजकल जो भी कुछ हो रहा है, अध्यात्म एक उद्योग बन गया है। लोग शांति के लिए, अध्यात्म के लिए, अंग्रेजी में एक शब्द है विंडो शॉपिंग, अलग अलग दुकानें खुली हुई हैं। आप पहले एक दुकान पर ट्राई करते हैं, दूसरे दुकान पर ट्राई करते हैं। कई लोग उसे अध्यात्म का नाम देते हैं, कई लोग उसे सुख, शांति, चैन का नाम देते हैं। आपको लगता है वाकई ये एक प्रोडक्ट बन गया है जो बाजार में बेचा जा रहा है? जो अध्यात्म को धंधा समझते हैं, मेरी दृष्टि में ये अपराध है। अध्यात्म ये नहीं कर सकता, सच्चा अध्यात्म एक विलग वस्तु है। और मेरी दृष्टि में, इतनी सालों की मेरी यात्रा में मैं देख कि लोगों में भय है और लोगों में प्रलोभन। ये प्रलोभन और भय
विंडो शॉपिंग कराता है कि यहाँ जाऊं तो मेरा भय चला जाए, यहाँ जाए तो मेरी उम्मीदें पूरी हो जाए। ये सब अपनी अपनी रीत है, लेकिन अध्यात्म उद्योग नहीं, कतई अध्यात्म उद्योग नहीं। कथा की अगर बात करें बापू, तो दो तरह की कथाएं अब हमारे समाज में है। एक वो कथा, सकारात्मक कथा, जो आप सनातन धर्म की कथा जो आप सुनाते हैं। दूसरी कथा हमारी आ रही है टीवी के जरिए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के जरिए, इंटरनेट के जरिए, जो आप सुनते हैं आजकल जो वेब सीरीज जो आ रही हैं, उसमें नकारात्मक कथा है। और हमारा जो युवा है वो ज्यादातर नकारात्मक कथा देख रहा है, जिसमें शॉर्टकट की बातें होती हैं, बिना मेहनत किए कैसे रातों रात अमीर बन सकते हैं उसकी बातें होती हैं। अब इन दो कथाओं में क्लैश है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो कथा है आपके वाली, ये भी धीरे 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 विलुप्त होती चली जाएगी दुनिया से? नहीं, मैं नकारात्मक विचारों से बहुत दूर रहता हूँ। मेरी सोच हकारात्मक है और मैं स्वीकार का आदमी हूँ। मैं किसी को सुधारने के लिए नहीं निकला, सबका स्वीकार है। और हमेशा देर लगती है, कुछ समय ऐसा लगे कि नेगेटिव तत्व हावी हो रहे हैं, लेकिन इतिहास देखिए, पुराण देखिए, अपनी पूरी सनातन नेगेटिव सदा हारे हैं, पॉजिटिव सदा जीते हैं। आप राजनीति में कोई दिलचस्पी रखते हैं? ना, बिल्कुल। मेरे पास इतना बड़ा आध्यात्मिक क्षेत्र है, मेरे पास व्यास गादी है, राजगादी की कौन सोचे। लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है कि देश में किसका शासन है, प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, उसकी नीतियां क्या हैं, वो किन संस्कारों को सरकार बढ़ावा देती है। अब जैसे मोदी जी हैं, पीछे 10 साल से अब 10 साल होने वाले हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि ये 10 साल में, जहां तक हमारे संस्कारों का सवाल है, जहां तक हमारी संस्कृति का सवाल है, हम लोग वापस अपनी संस्कृति की तरफ आए हैं? मैं भारत का नागरिक होने के नाते अखबार पढ़ता हूँ और इससे राजनीति में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, सब विभाग क्या क्या कर रहे हैं, उससे थोड़ा कुछ परिचित रहता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ अच्छा तो हो रहा है, अच्छा तो, और विकास ऐसा हो कि पूरे समाज को विश्राम तक ले जाए, कुछ तो अच्छा हो। अब अगले साल चुनाव होने वाला है और विपक्ष के गठबंधन ने नाम ही अपना इंडिया रख लिया है। आप भारत के नागरिक हैं, इंडिया के भी आप नागरिक हैं, लेकिन नाम ही इंडिया रख लिया है अभी। तो आप देख रहे हैं कि राजनीति भी अब और नए नए आइडियाज, नई नई चीजों से अभी भर रही है। अब राजनीति क्या चाहती है वो तो मेरे से आप ज्यादा जाने, मीडिया ज्यादा जानते हैं, लेकिन मेरे मन में इंडिया तो एक शब्द प्राचीन है। मेरे मन में तो मेरा भारतवर्ष है, मेरा दिव्य भारत, भव्य भारत, तेजवान भारत, सबका स्वीकार करने वाला भारत। तो ये तो राजनीति है कि कोई नाम अपनी पार्टी का जो दे इसमें मुझे जाना है। आजकल फिल्में बहुत आ रही हैं, जैसे एक फिल्म अभी आई जिसका नाम था आदि पुरुष। कहा यह गया कि ये भगवान राम की कहानी है, इसमें रामायण का चित्रण किया गया है। लेकिन आपने सुन लिया होगा, अखबारों में भी देखा होगा, उसके जो डायलॉग्स थे वो काफी आपत्तिजनक थे, लोगों को अच्छे नहीं लगे। तो रामायण का ये जो कमर्शलाइजेशन हो रहा है फिल्मों में और उसके अलग अलग जो वर्जन्स आ रहे हैं, इस पर आपको कैसा लगता है? क्या ये बात आपको आहत करती है? आहट तो नहीं करती, दया आती है, करुणा आती है इस बात पर, क्योंकि राम कथा संवाद की कथा है, उसमें विवाद खड़ा हो ऐसे संवाद क्यों डाले जाए। और जैसे रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई तो उसमें रामायण के जो अथॉरिटी मानी जाती है, इन लोगों के पास जाकर उसने पूछा आपकी राय क्या है। मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि अथॉरिटी, रामचरितमानस ये तो अनादि काव्य है, शिव जी ने रचना की, तो उसमें जो आता हो वो ही पेश करना चाहिए। टिकट बारी पर ध्यान नहीं रखना चाहिए। ये महादरवाजा है, महादिशा खोलने वाला ग्रंथ है, वो नजर में रखकर करना चाहिए। तो दया आती है कि हमारे देश में हमारे पात्रों को ऐसे फनी क्यों बनाया जा रहा है, ऐसे संवाद उसके मुंह में क्यों दिया जाए। तो मैं विनय से कहना चाहूंगा कि ऐसा करने वाले इससे बचे।
लेकिन आपने ये भी देखा कि ये सब चीजें जो प्रयोग होते हैं ये सनातन धर्म के साथ ही होते हैं, चाहे फिल्मों में हो, चाहे किताबों में हो, सब प्रयोग सनातन धर्म के साथ हो रहे हैं। और किसी धर्म के साथ इस तरह के प्रयोग करने की हिम्मत हमारे जो आर्टिस्ट हैं, हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो क्रिएटिव लोग हैं, किसी की हिम्मत नहीं है। चाहे वो अपने आप को कितना भी लिबरल कहें, कितना भी ये कहें कि हमें एक आर्टिस्टिक फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन ये सारी फ्रीडम वो सनातन धर्म पर प्रयोग करना चाहते हैं। सनातन धर्म इतना उदार है कि क्षमा करता जा रहा है। बाकी सब भीरू लोग हैं, जो लोग ऐसा करते हैं डरपोक लोग हैं। जहाँ सत्य होगा वहाँ ही अभय होगा। तो अपने धर्म की उदारता का गैरलाभ ले रहे हैं। और सब जानते हैं कि किसी का नाम लिए बिना को किसी और के लिए कुछ भी जरा करे तो क्या हाल होता है, दुनिया जानती है। तो यदि हिम्मत हो तो ये सब करना चाहिए। किसी के बारे में भी कुछ बातें करे, हिम्मत हो तो ये डरपोकता का दर्शन करा। सनातन धर्म पर टूट जो वैदिक परंपरा है। हिंदू शब्द का मैं यूज करूं तो इसका छोटा अर्थ मत करना। हिंदू हमारे धर्म की व्याख्या है गगन सिद्धांत, आकाश जितना चौड़ा, ये हमारी सनातनता है। तो डर रहे हैं और एक दिन में कोई ऐसी टिप्पणी करे तो आप जानते हैं कि क्या हाल हो जाएगा। हाँ, अगर मान लीजिए कर दें तो अभी सर तन से जुदा हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या ये कोई डरने की बात है? हम जो सनातन धर्म के लोग हैं वो इससे कैसे पार पाएं, क्या करें? इसमें मैं तो एक इंसान हूँ, मुरारी बापू केवल, लेकिन इसमें हमारे जो परमाचार्य हैं, इन महापुरुषों पुरुष भी करते होंगे, कर रहे होंगे, लेकिन वो भी ज्यादा समाज को जागरूक करें कि आवश्यक है। अभी देखिए, धर्म और संप्रदाय, सबसे ज्यादा हिंसा इन्हीं को लेकर हो रही है। अभी आपने कल मणिपुर का घटना देखी होगी, कई महीनों से मणिपुर में ये सब चल रहा है। वहां भी जो झगड़ा है वो संप्रदायों को लेकर है और संप्रदायों के पीछे भी धर्म छुपे हुए हैं। कभी आपका मन आहत होता है कि इसी देश में जहां हम रह रहे हैं, जहां आज हम बात कर रहे हैं, वहीं किसी और कोने में ये सब भी हो रहा है? यद्यपि संप्रदाय का अर्थ कभी कभी अच्छा भी है, लेकिन देखने में जो आता है कि संप्रदाय बहुत संकीर्ण होता है, धर्म बहुत विशाल, ये दोनों बिलक वस्तु। धर्म बहती हुई गंगा और संप्रदाय इसमें से छोटी छोटी नालियां निकाल करके अपने खेत में पानी डालने का बुद्धिपूर्वक प्रयोग है। मैंने सुना है आप सिर्फ गंगा का पानी पीते हैं, आपने कभी बाहर का पानी नहीं पिया, तो कैसे आप? कुछ सालों से मैं पी रहा हूँ। मेरी रसोई भी गंगा जल से बनती है, पीता भी गंगा जल है। अच्छा। तो मुझे गंगा ही जल पिलाती है। और इससे फायदा बड़ा ये हुआ कि देश विदेश में हर जगह, हर एक घर में गंगा जल चला गया, क्योंकि कभी मुरारी बापू आएंगे तो हम गंगा जल की रोटी भिक्षा में देंगे। तो बहुत गंगा केवल भारत में न रही, जो असल में त्रिभुवनी है वो त्रिभुवन में घूम रहे हैं। ये अच्छा फायदा है। बापू, आप शिक्षक रहे हैं गुजरात में, अभी भी आप अपने आप को एक शिक्षक की तरह ही देखते हैं या आप कथावाचक की तरह देखते हैं, अभी एक गुरु की तरह देखते हैं? नहीं, जब टीचर था तब टीचिंग करता था। अब मेरा क्लास में, अब टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, लर्निंग कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ। मेरे श्रोताओं से, मेरे पुष्पों से महक ले रहा हूँ, सीख रहा हूँ। और फर्क इतना कि उस समय मेरे क्लास में 40 छात्र थे। मैं तो संख्या नहीं कहूंगा, बहुत लोग। आज तो आपकी क्लास में लाखों करोड़ों लोग हैं, और वो भी बिना सोशल मीडिया के। हाँ, कोई हमारा नेटवर्क नहीं, कोई नहीं। और मुझे लोग भी, मेरे बारे में जो आकलन हो रहा है केवल सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है। मुझे कम से कम मेरे पास आए, मेरी पोथी के पास बैठे, जरा कुछ मुझे सुने, फिर थोड़ा अहोभाव के अधोभाव जो करना हो करे, मूल्यांकन होना चाहिए। और सोशल मीडिया ने कुछ डाल दिया तो आज का जो है होता रहता है, लेकिन मैं माइंड नहीं करता, मैं देखता ही हूँ। तो बापू, आज के जो, जैसे मैंने कहा, आज के जो साधु हैं ये तो सोशल मीडिया वाले साधु हैं।
आप कभी ये सोचते हैं कि आपको भी सोशल मीडिया पर होना चाहिए? आपके सोशल मीडिया पर कितने फॉलोअर्स हैं? आपके नाम की कितनी रील्स बन रही हैं? कितने वीडियोस बन रहे हैं? लोग कितना फॉलो कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं? एक तो आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मीडिया, एक प्रिंट मीडिया, मेरा मीडिया ही है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, ये सब कर रहा है। क्योंकि रामचरितमानस की चौपाइयां घर घर में नहीं है, घट घट में। टीवी घर में होता है, घट में नहीं होता है। ये मीडिया घट में है, हर एक के घट के भीतर है, तो वो करता है मेरे लिए सब कुछ। पर कभी आप चेक करते हैं सोशल मीडिया पर अपने आप को? नहीं, मुझे आता ही नहीं, मुझे ये देखना ही नहीं आता है। तो कोई मुझसे यात्रा में होते तो बताते, किसी ने कहा, मैं न्यूज देखता हूँ जब रोटी खाता हूँ, तब रिक्शा का तो न्यूज देख लेता हूँ कि मेरे राष्ट्र में क्या हो रहा है, फर्क नहीं। न्यूज में आप क्या देखना पसंद करते हैं? मैं जो आता हूँ, आज तक में जो आता हूँ और चैनलों में जो आता हूँ वो देखता हूँ, जो आता हूँ, जो चढ़ा दे उसको देखता हूँ। कुछ उसे देखकर कभी आपको कोई दुख या खुशी की अनुभूति होती है? कभी कभी क्या है कि जो न देखा नहीं चीज बार बार दिखाई जा रही, बार बार रिपीट 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 रिपीट, तो आदमी के दिमाग में बार बार कोई चीज जाए। तो मीडिया का कर्तव्य है कि मस्तिष्क को स्वच्छ करना, बिगाड़ना नहीं। बापू, तिजोरी में भरा धन या संतोष से भरा मन, किसे चुनना चाहिए? संतोष से भरा मन। लेकिन लोग तो आजकल तिजोरी में भरा धन ही चाह रहे हैं, और आपके पास भी बहुत सारे ऐसे ही आते होंगे ये जो ये पूछते होंगे कि ये बताइए कि तिजोरी में धन कैसे भरें। नहीं, मेरे पास आने वाले समझ गए कि मेरे पास आने वाले का धन बढ़ेगा नहीं, कम होगा, वो पक्की बात है। क्योंकि वो परम धन पकड़ेगा, ये धन छूटने लगा। आपके हिसाब से पैसा बड़ा या परमात्मा? ये तो किसी बच्चे को, भारत के किसी बच्चे को पूछ लो, एक चिड़िया को पूछ लो, वो कहेगा कि परमात्मा ही बड़ा। लेकिन परमात्मा ये नहीं कहेगा कि मैं बड़ा हूँ, परमात्मा कहेगा कि मैं कण कण में हूँ, मैं हर एक हूँ। आप अक्सर ये बात भी कहते हैं कि आप सुधारना नहीं चाहते, आप स्वीकार करना चाहते हैं। जी। इसके पीछे क्या लॉजिक आप देखते हैं? क्योंकि हम तो सुधारना ही चाहते हैं। ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मैं सुधारने आया हूँ, मैं ठीक करने आया हूँ, मैं रिपेयर करने के लिए आया हूँ, वो स्वीकार नहीं करते। मैंने जो इतिहास देखा है, इसमें मैंने पाया कि सुधारक इतने सफल नहीं हुए और न विचारक इतने सफल हुए। राम स्वीकारक है, उसने अहल्या का स्वीकार किया, निषादों का, आदिवासियों का, इवन पत्थरों का, असुरों का, शबरी का, तो स्वीकार ने सफलता हासिल की है। सुधार थक जाते हैं। आदमी का चाहिए कि खुद को सुधारे और सबका स्वीकार करे। बापू, आपसे मिलने के लिए बहुत सारे युवा भी आते होंगे और बहुत सारे युवा हमें बाहर मिलते हैं। आज जो हम देखते हैं युवा बहुत भटका हुआ है। एक तो एम्बिशन को लेकर इम्बैलेंस है, और दूसरा है हर युवा को हम जो देखते हैं या तो वो रिलेशनशिप में फंसा हुआ है या ब्रेकअप में फंसा हुआ है, और जो समय बच गया वो रील्स या वीडियो में लगा हुआ है या सोशल मीडिया में लगा हुआ है। इस युवा को आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? मेरे पास वो युवा आते हैं जो भटक के थक गए और फिर मेरे पास आकर अटक जाते। पहले बहुत घूम लेते इधर उधर दुनिया में का, और मैंने ये देखा है कि हर जगह भटक करके वही मुरारी बापू, वही राम कथा आज इतने मैं 65 ईयर से गा रहा हूँ और लोग आते हैं क्योंकि हर जगह देख करके वो तो कहीं एक जगह अटक जाए श्रद्धा में, गुणातीत श्रद्धा में, परम विश्वास में, परम आस्था में अटक जाए, ये जरूरी है। हमने ये भी देखा आजकल बापू की जो धर्म गुरु हैं या जो मार्गदर्शक हैं वो पावर सेंटर भी बन जाते हैं, और पावर सेंटर ऐसे बनते हैं कि उनके यहाँ बड़े बड़े नेताओं का, मंत्रियों का आना जाना हो जाता है। उनके यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी, फिल्म स्टार, बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं, और फिर ये किसी भी धाम की जो असली ताकत है वो इस बात से आंकी जाती है कि यहाँ कितने बड़े बड़े लोग आते हैं। फिर सोशल मीडिया पर पोस्टर बनाकर उनका प्रचार किया जाता है कि ये बड़े लोग यहाँ आते हैं तो फिर हम भी चलें।
देखो, आज हम बैठे, आप और मैं, ये परस्पर प्रीति से बैठे। परस्पर प्रीति कई प्रकार की होती है, इनमें यह भी एक परस्पर प्रीति है, धर्म और पावर, पॉलिटिक्स और धर्म, ये भी एक परस्पर प्रीति, एक दूसरे के आधार पर एक दूसरे चलते हैं, लेकिन सबको धर्माश्रित होना चाहिए। आज धर्म दूसरों का आश्रित होता जा रहा है, ये देश का दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। पहले धर्माश्रित राज्य था, आज छोटे छोटे धर्म राज्याश्रित होते जा रहे हैं, ये दृश्य अच्छा नहीं। वो इसलिए शायद क्योंकि धर्म वोट दिलाता है। कहा ना कि सबकी अपनी अपनी रीत है, वो क्या चाहते हैं। बापू, आपके बारे में कहा जाता है हनुमान जी मंदिर मंदिर सीता जी को खोजने गए थे, आज मंदिर मंदिर लोग सत्ता खोजने के जा रहे हैं। इतने में समझ जाए, पहले सीता की खोज की, भक्ति की, आज सत्ता की खोज। कभी किसी को देखा नहीं था मंदिर में, सब क्यों? सीता को खोजने कि सत्ता को खोजने, वो आप निर्णय करें। आप 77 वर्ष के हैं, आजादी से पहले आपका जन्म हो गया था, जब गुलाम भारत में आपका जन्म हुआ। जी। कभी आपने सोचा, और आपने सारे दौर देखे आजादी के बाद, अलग अलग जो फेज आए, राजनीति बदली, क्या आपने कभी कल्पना की थी कि आज जहां 2023 में हम जो बैठे हैं, जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, व्यवस्था है, राजनीति है, मॉरल वैल्यूज हैं, ये कभी आपको ऐसा देखने को मिलेगा? और आप तब भी अपने उसी रूप में रहेंगे? आदमी को सहज रहना चाहिए, आदमी में हिम्मत हो तो उसको मौसम बदले वो ठीक नहीं, आदमी मौसम को बदल दे, वो तेज है, वो कृपा है, वो करुणा। तो हम, समाज बदलता जाता है, इससे हम अपने आप को नहीं बदलते। हम गंगा दुनिया कितनी बदल जाए, अपनी धारा नहीं बदलती, यमुना अपनी धारा नहीं बदलती। अध्यात्म अपना एक राजमार्ग है, ये छोटी छोटी पगडंडियों पर नहीं जाता। पर अब गंगा में भी क्रूज चलने लगे हैं, गंगा में भी गंगा भी कमर्शियल हो गई है, गंगा का जो गंगा जल है वो भी बाजार में बिकने लगा है। ऐसे में जब गंगा जल बाजार में भी बिक रहा है एक प्रोडक्ट की तरह, और गंगा के साथ जो आस्था है, वो दोनों साथ साथ कैसे चले? नहीं, ये गंगा जी की मुझे चिंता जरूर है, क्योंकि मैं, ये गंगा जो है ये सनातन धर्म की साक्षी है। भारत में क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, इस सब की साक्षी गंगा है। इसलिए कैसे भी वो प्रदूषण से मुक्त होनी चाहिए। कुछ साल पहले कोई सरकार थी, योजना बनी थी, मुझे नहीं लगा कि कहाँ तक पहुंची। आज भी गंगा शुद्धिकरण का, लेकिन मैं गंगा जल पीता इसीलिए नहीं, गंगा कोई एक धर्म की नहीं है, और मानस के आधार पर कहने दो, गंगा नदी भी नहीं, गंगा एक सबको स्वीकार करने वाला सनातन प्रवाह है। तो उसका व्यापार नहीं होना चाहिए, प्रसाद होना चाहिए। आपको अपने बारे में कभी ऐसा लगता है कि लेकिन एक बात बीच में ये भी कहूं कि आज मिनरल वाटर बिके जा रहे हैं, तो कम से कम गंगा जल सबके घर में ये जाए तो बेटर भी है। बिल्कुल। आपको अपने लिए कभी ऐसा लगता है कि आज इंटरनेट के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, OTT के जमाने में आप एक ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म की तरह हैं? मैं चलचित्र का आदमी नहीं हूँ, चरित्र का आदमी। बापू, एक सवाल और आपसे पूछना चाहते हैं। अक्सर ये लोग कहते हैं कि आप भी कई उद्योगपतियों के बहुत करीबी हैं, अंबानी परिवार के भी आप बहुत करीब हैं, और जब अंबानी परिवार में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी का झगड़ा चल रहा था, तो ये ऑफर क्या वो मदद के लिए आपके पास आए थे और उन्होंने कहा था कि आप बीच बचाव कराएं, तो आपने कराया या नहीं कराया? नहीं, वो उसकी एक श्रद्धा थी, तो वो आदर रखते थे। बाकी मैं न किसी से दूर हूँ, न किसी के करीब। मैं साधु में उसको मानता हूँ कि कोई कहता हूँ कि हम बापू से क्लोज है, तो ये गलत है। साधु वो है न किसी से दूर, न किसी से। तो उसका एक धीरूभाई के समय से एक भाव रहा,
वो हमारे सौराष्ट्र के रहे। तो उसके घर में ऐसा कुछ हुआ तो उसकी माताजी कोकिलाबेन आई थी। मैंने एक ही बात कही थी कि साथ में रहना हो तो भी प्रेम से रहना चाहिए, और विलग होना हो तो भी प्रेम से। द्वेष से साथ में भी नहीं रहना चाहिए और द्वेष से विलग भी। मैंने लिख कर दिया है, साइन करके। उन दोनों भाइयों को आपने दिया लिखकर? उसकी माताजी को, माताजी को। कोकिलाबेन को, वो आई थी। तो मैंने एक साधु के नाते मेरे जो विचार थे वो दिया। बाकी कोई उद्योगपति के मैं करीब नहीं, वो मेरे करीब नहीं, मैं ये और मैं। आखिरी सवाल बापू आपसे ये, केदारनाथ धाम पे अभी हमने थोड़े दिन पहले हमने भी ये बात कही, अक्सर लोग मंदिरों में जाते हैं, रील बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, मनोरंजन का एक स्थल बना दिया है जिसमें श्रद्धा को लेकर लोग कम जाते हैं और रील बनाने के लिए ज्यादा जाते हैं। अब वो यहाँ पर बंद हुआ है, आप इसे अच्छा मानते हैं और आपको लगता है कि ये थोड़ा एक डाइल्यूट हो रहा है, हमारे जो मंदिर हैं वो डाइल्यूट हो रहे हैं और एक कई मंदिर तो पिकनिक स्पॉट बन गए हैं? देखो, तीर्थ स्थान पवित्र है, उसको प्रदूषित नहीं होने देना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। बाकी तो तीर्थ की अपनी महिमा है, और मैं कहूँगा कि कोई भी तीर्थ पवित्र है, लेकिन हम उसको अस्वच्छ करते हैं विचारों से, कचरा डाल करके, पूजा के बहाने ये चीज इधर उधर करके, वो नहीं होना चाहिए। लेकिन अपने स्वार्थ के लिए उसका कोई व्यापारीकरण करे। बापू, आज आपने हमें केदारनाथ धाम पर यहाँ इतना अच्छा आध्यात्मिक अनुभव दिया और एक मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने शुरू में कहा था बापू, आज ये जो हमारा शो है सीधी बात, ये डबल इंजन का सीधी बात हो गया। एक तो भगवान शिव हमारे पीछे हैं और दूसरा मुरारी बापू आज हमारे साथ हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बातचीत अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, रस आया होगा। आपने डबल इंजन का प्रयोग किया तो मैं थोड़ा सोचने लगा था क्योंकि मैं भारत का नागरिक हूँ, लेकिन आपने डबल इंजन में मेरे महादेव को जोड़ा और इस शंकर को जोड़ा, इस किंकर को जोड़ा, तो मुझे अच्छा लगा। मैं राजी हूँ कि और डबल इंजन काम करेगा, लेकिन करे न करे इज्जत उसकी है, वो जाने, और बिना पूछे एक जवाब दे दे, क्योंकि कई जगह से पूछा जा रहा है इस। और एक बात है, आपने जो कहा कि यहाँ ये हुआ, यहाँ प्रवास के लिए नहीं आना चाहिए, यात्रा के लिए। बापू, ये अपील आपको करनी चाहिए लोगों से। तो मैं तो करता रहूं और करूंगा। ये प्रवास का स्थान नहीं है, ये यात्रा का धाम है, इसलिए उसके संस्कार, उसकी पवित्रता, ये सब बनी रहनी चाहिए। सब लोग कहते, पूछ रहे हैं आज इतने दिनों से, जब से ये बात बनी, तो कल से इसका शुभारंभ है, तो पूछ रहे हैं ये ऐतिहासिक यात्रा है, ये है। मैं इतना ही कहूँगा आपके चैनल के थ्रू, ये ऐतिहासिक यात्रा नहीं, इतिहास कायम अतीत को देखता है, और हमें जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो भी अतीत का पढ़ाया, ऐसी ऐसी घटना। और कुछ लोग हैं जो भविष्य के लिए इतिहास रच जाते हैं, बनाते। मेरा कहना ये है कि ये घटी हुई कोई घटना पर ऐतिहासिक यात्रा नहीं है, और न हमें कोई रिकॉर्ड बनाना है नया। एक केवल 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 त्रिभुवनीय अध्यात्म यात्रा। आपके सभी दर्शकों को इस केदारनाथ धाम से मेरा प्रणाम। जय सिया राम, नमः खुश रहो। बहुत बहुत धन्यवाद बापू।